मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी सरकार में मोदी का तो नाम लेवा जब बीमार है तो दुख होगा पड़ा ठाडा भी उस डेट का नाम भी क्यों लेवा है पूरा जाए चले एक लंडार आई भी देगा पर्चा गली महल है मोदी ने तो नहीं पाट देंगे इधर का। आप तो बाहर कोई डंडी पाल रखी हो, हम ये नहीं कहते, देख सीधी बात है जी कि आप तो बाहर कोई डंडी पाल रखी हो उसका घर भर दो। नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। हमारी चुनावी यात्रा लाडवा के गांव उंटेरी में आ चुकी है और यहाँ जानते हैं कि यहाँ किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी मैदान में हैं। तो देखते हैं कि यहाँ बीजेपी या कांग्रेस का क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम इस गांव में एंट्री करी तो यहाँ देखा कि यहाँ पर एक पंचायत जुड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ हरियाणा की एक पहचान है हुक्का, क्योंकि यहाँ लोग बैठकर पंचायत कर रहे थे और हुक्का पी रहे थे। अब यहाँ इनसे जानते हैं कि क्या माहौल है, क्या नायब सिंह सैनी जो हैं कि एक कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे पंजाब वाले वो हाल होने वाला है, या फिर वो बीजेपी के लिए एक कहते हैं कि तुर्प का इक्का साबित होंगे। ताऊ जी, जो यहाँ चुनाव है उसमें क्या माहौल है, पहले तो ये बताएं। बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। किसका चल रहा है? कांग्रेस का ज़्यादा है यहाँ पर। क्यों कांग्रेस का ऐसा क्या काम है जो कि कांग्रेस का है, या नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं यहाँ से? वो जो सरकार बदल नहीं रहा नहीं, हाँ वो बढ़िया रहता है। अच्छा 10 साल है मोदी ना अच्छा है, ये सरकार बदलवा फिर नवा कानून चलाएंगे और अच्छा कुछ सहूलियत तो आगे थोड़ी बहुत ही कुछ। मतलब आपका सिर्फ ये है कि सरकार बदलनी है। आपका क्या विचार है भैया? भाई विचार तो यो अभी फसलें दे खड़ी ट्रालियाँ बरी हाँ हम तो जिम्मेदार, हम तो जो से हमारा फायदा करेगा हम तो उसका नहीं लाएंगे। हमारा उड्डा के राज में मजा आया हम ना, तो हम उड्डा नहीं देखना चाह भी ना सीएम। तो आपने कहा कि हुड्डा के राज में आया, मतलब हुड्डा ने ऐसा क्या करा? जिम्मेदार हम तो फसलें का रेट सही मिल जा, टाइम पर बिक जा बची हम ना, तो इसके राज में ये रुड़दी फिर फसलें जो कुछ तो परमात्मा नहीं साथ देंदा, कुछ सरकार आया कमी आ रही है ना, तो वही कांग्रेस फुल स्टॉप सपोर्ट अभी कांग्रेस नहीं वो करा। तो क्या यहाँ नायब सिंह सैनी को चुनाव हरा रहे हो या हार रहे हो? भाई तो टाइम बताओ, अभी हम तो अपने कहीं तो कांग्रेस ना देवांगे वोटर जितना भी हो सके। भैया, जो कि ये यहाँ का जो माहौल जैसे कि बता रहे हैं, और जो यहाँ जो लग रहा है कि जो नायब सिंह सैनी है वो क्या चुनाव जीत पाएंगे? ना, क्यों? बस जोर कांग्रेस का ही चल रहा है फिर भी। अब भैया यहाँ के अहम मुद्दे क्या हैं लाडवा सीट के? अहम मुद्दे तो देखो जी, पहले तो नौकरियों का है जी, जो दूसरा है पब्लिक बहुत परेशान करके कोई भी किसी तरीकों का दरा तलपा कहीं भी कोई काम नहीं होया। बिल्कुल बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया हरियाणा। बिल्कुल। तो आपने बात करी युवाओं की नौकरी की जी, और हरियाणा को बेरोजगारी नंबर 1 जो बता रहे जी हो, जी क्या जो एक कल राहुल गांधी ने असंध में एक बात कही थी जी कि युवा जो यहाँ से लगभग 15,000 या 16,000 की जो लिस्ट वहाँ अमेरिका की जो मिली थी यहाँ के लोगों की, जी, कि यहाँ के लोग अपनी जमीन बेचकर या वहाँ 35 से 40 लाख, क्या मामला है, क्यों जा रहे हैं, क्या यहाँ जो आने वाला फ्यूचर है ना, जो बीजेपी की ये नीतियाँ हैं ये बिल्कुल विरोधी हैं लोगों के प्रति। हाँ, तभी लोग अपने ज़मीन बेच के बाहर की तरफ रुझान कर रहे जाने का। मतलब बाहर ऐसा क्या है? वो बाहर भी धक्के हैं जी, यहाँ भी, यहाँ जाना धक्के हैं जी। देखो अच्छा, बाहर जाकर अपना नहीं तो आदमी पालन पोषण कर ले पड़ा, कुछ कर का मिल तो जाए तो है, आज भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, डॉलर पाउंड कुछ मिल जाएंगे, और ऐसे कर का फिर लास्ट में खाली हाथ कुछ भी नहीं रह जाए, उसमें क्या फायदा फिर चीज़। क्या जो 35-40 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं बाहर, क्या ये यहाँ नहीं कर सकते हैं कुछ 35-40 लाख में? जो जमीन नहीं है भी रिक्वायर हो जाएंगे, या फिर क्या करा 35-40 लाख रुपया बेच कर तो अपना ऑप्शन तो है अभी वहाँ से 1-2 लाख रुपये 20-50 रुपये महीना कमा सका, और अदले वह भी नहीं जो सी थोड़ी बहुत ही फसल ये बिकनी नहीं नहीं हले रिक्वायर हो जानी लास्ट में जमीन। अच्छा। और जो हरियाणा में जो चुनाव है, यहाँ जो हरियाणा के और खासकर लाडवा के सीट के क्या समीकरण है और क्या मुद्दे हैं? ऐसा है, नायब सिंह सैनी है, हाँ पहले भी यहाँ से बुला कर भेजा, हाँ लेकिन उसकी शक्ल को भी तरस गए अच्छा देखने के लिए। आज लग नहीं देखी उसकी शक्ल, अच्छा। काम हमने नहीं पता उससे कोई भूल में कोई काम हो गया हो, यहाँ भूल से जान के नहीं, भूल से कोई काम कर दिया हो। बाकी हमारा गांव छत्ती बरादरी का ही गांव है, और तकरीबन एक तरफा ही माहौल कांग्रेस की तरफ है। अच्छा, तो कांग्रेस की तरफ है माहौल की जो बात कर रहे हो, और मोदी जी तो ये कहते हैं कि जो ये कांग्रेस है कि हरियाणा के को बर्बाद कर दे। बर्बाद तो शहीद पूछो तो ये मोदी ने कर दिया। कैसे?
ये कागजी नहीं पूरे रहे हमारे को तो रोज लियो खड़े कभी आधार कार्ड लियो खड़े कभी राशन कार्ड लिए कभी फैमिली आईडी लिए खड़े यही नहीं कि लड़ने से नहीं हमें तो फुर्सत मिल रही। हाँ मतलब जो कागज कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं आप, क्यों वो एक ये जो जानना चाह रहे हैं कि जो कोई चीज़ है किसी गलत हाथों में तो नहीं जा रही, जैसे कि कोई भी मामला है कि कोई कहीं भी काला बाजारी तो नहीं, उसको रोकने का तो काम नहीं है। कुछ नहीं है, सिर्फ लोग परेशान करने। पहले नहीं चल रहा था काम, पहले बहुत अच्छा चल रहा था। उड्डे के टाइम में उड्डे ने घंटा घंटा तो घोषणा करने में उड्डा का लग जाता, इतनी घोषणा कराते, इतनी लोगों ने फैसिलिटी दे थे। फसलों के रेट क्या रही, खिलाड़ियों वाली बात। हमारे देश की मान है लड़की, हमारी बहन बेटियाँ हमारे देश का मान है, लेकिन उनको जब बाल पकड़ के उनको पैरों से पकड़ के घसीटा गया तो ये तो अन्याय है ना। तो जो आप बात कर रहे हैं बेटियों की, तो ये कहते हैं कि जो सही था उसका साथ दिया है मोदी जी ने। सही का कहाँ साथ दिया, सही का साथ देंदा आज ये आवाज़ क्यों उठ दी। जिम्मेदार के 750 जिम्मेदारों की शहादत चली गई, उनके बाल बच्चे हैं, उनका परिवार है, उन पे क्या गुजरी होगी। जिसने एक परिवार का सदस्य खो दिया उसके दिल पे क्या गुजरी होगी आज। तो आपने जो बात कही 750 किसानों की शहादत की बात जो कर रहे हो, बीजेपी तो ये कहती है कि वो किसान नहीं थे, वो किसान के भेष में व्यापारी थे। ऐसा है, उन्होंने तो कहना उनकी जिद जो थी 3 काले कानून लेके आए थे वो तो उनके पूरे नहीं हो सके। उन्होंने तो क्या नहीं कहा, उग्रवादी कहा, ठलबे कहा। अपने जो खाना पीना खुद जिम्मेदार अपने घर से कर रहा था उसको भी देख नहीं सके। खिलाड़ी युवाओं के लिए अग्निवीर, और फिर एक चीज़ और भी आती है कि बीजेपी वाले एक बात कहते हैं कि ये जाटों ने हर चीज़ पर अपना अधिकार जमा लिया कि जाट रेजिमेंट, इसलिए अग्निवीर, तो अग्निवीर में सबको समान हक मिलेगा, सब 4 साल नौकरी करके 20-20 लाख रुपए लेकर रोजगार करेंगे। ऐसा है, बेरोजगारी और महंगाई इस टाइम चरम पे है। रहेगी अग्निवीर। अग्निवीर तो सही कुछ नौकरी नहीं है, एक बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए देते हैं, वो कुछ ना कर सके। हालात ये हैं, गांव से हर गांव में है ये, ज़मीनें बेच गए, घर बेच गए, माँ बाप अकेले यहाँ पड़े, उनको ये नहीं पता उनको रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे का पेट भर रहा या नहीं मर रहा, भूखा या तिशाया। माँ बाप यहाँ परेशान, बच्चे वहाँ परेशान, ये कर दिया, गाँव के गाँव खाली हो गए। ये हकीकत पूरे देश की है। रही मोदी जी की, मोदी जी ने तो सारे देश का पैसा गुजरात और यूपी में इतने हजार का उद्घाटन कर रहे हैं। हम वंदे भारत का ट्रेन कर, हरियाणा के लिए क्या करे। मनोहर लाल खट्टर ने 10 साल कुर्सी तोड़ी, कुछ नहीं कराया बिल्कुल ही। ये हालात। आपने जो बात वंदे भारत की कही है, तो वंदे भारत तेज चलती है और फुल एसी है, तो उसमें देश के लोगों को अच्छा लगेगा ना बैठ के। अच्छा तो लगे, हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमारे लिए तो यहाँ लाइन भी नहीं है उसकी रेल की। अच्छा तो उनके लिए और जिनको उनका बेनिफिट मिल रहा है, हमारे लिए क्या अच्छा। तो वैसे हरियाणा की मांग क्या है आगे, जो सरकार जो भी बने? हरियाणा की तो यही है, अभी जो बच्चे बेरोजगार होकर दूसरे देशों को चले गए, यहाँ रोजगार मिल जा। अपने माँ बापों के पास उनके बच्चे लौट आए, बस यही है। अभी महंगाई है, थोड़ा महंगाई पर कंट्रोल हो जाए, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप अभी बच्चों को लेकर कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं बच्चों को? मैं तो बच्चों के लिए यही कह रहा था भी आगे हमारे रोज़गार खुल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए। जो बच्चे हमारे हरियाणा के बच रहे हैं, चाहे वो तो क्या किस बिरादरी के जा रहे हो, हमारा हर एक बिरादरी का बच्चा बाहर जा रहा है आज दुखी होके। कोई किसी कंट्री में जा रहा है, कोई किसी कंट्री में जा रहा है। अगर मेरे भारत के अंदर खुद का इतना वो ये कहते हैं ना भी भारत हमने नंबर 1 पे खड़ा कर दिया, फलाने पे खड़ा कर दिया, तो ये बच्चे बाहर क्यों भाज रहे? हमारी करेंसी क्यों नहीं बढ़ रही? तो ये तो एक से लॉलीपॉप है, बोतल लो और राज करो। वो कागज उसकी अंग्रेजा की नीति नहीं थी भाई साहब, अगर फूट डालो राज करो। वो मोदी की सरकार की राजनीति है भाई, फूट डालो राज करो। आपको क्या मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं है कि भरोसा उसकी गारंटी नहीं है कोई भी। 15 लाख की गारंटी उसकी, आप विश्वास कर लो जी कि वह किसानों की 2022 में वह आय दुगनी करा था, उस पर भी आप उस पर देख लो।
कहाँ दोगे उसकी किस चीज़ की गारंटी है? अब इसका जो सीएम बनाया था, हमारा नायब सिंह सैनी सीएम बनाया था, उसने पहले महिलाओं के साथ इतना बड़ा धोखा, जो महिलाएं थी उनके साथ इतना बड़ा धोखा शायद विश्व में कोई कर नहीं सकता। घोषणा करी जींद के अंदर आका, अब बहनों आज मैं तुम्हें तो एक तोहफा देता हूँ, 500 रुपये का सिलेंडर करूँगा, दुआओ मेरे को 500 रुपये का सिलेंडर किस महिला को मिल रहा, वही 810 का मिल रहा है। तो झूठे वादे क्यों करते हैं? इलेक्शन के दौरान झूठे वादे करते हैं। 200 रुपये घटा तो दिए थे, हैं? 200 रुपये घटा तो दिए थे। हाँ, 400 से 1200 कर का, 400 से 1200 कर का, और 200 रुपये घटा दिए। वाकई में हमारी जेब में बहुत फर्क पै दिया उसने, वाकई में पै दिया ये भाई साहब। हाँ, ये 400 युज्वल योजना के तहत घर घर गैस पहुंचाई मोदी जी ने। अगर युज्वल योजना में भी मेरा गांव अंटेड़ी है, इसमें कम से कम 1800-1900 वोट है। आप एक बच्चे को दिखाई दो किसी को रोजगार मिल रहा हो, किसी को भी रोजगार मिल रहा हो, बड़ी नौकरी तो दूर की बात है। उसमें भी कह रहे हमें 75,000 80,000 रुपये मांग रहे आगे। तो वो कहाँ जा रहा है? वो नेता की जेब में जा रहा है, मेरी जेब में जा रहा है। जब ऐसे आकर गेल नौकरी, ये तो ये भी कहाँ देकर गेल नौकरी देंगे? किस घर गेल नौकरी दे रखी? आप यहाँ से लग जाओ और दूर लग पूछ लो, किसी घर का कोई नौकर लग रहा हो, किसी भी उसने लगाया हो। हम ये नहीं कहते कभी बीजेपी कांग्रेस ने लगाया हो, हम उस चीज़ के नहीं है, लेकिन हम ना ये देखना ना नाश कौन करने लग रहा, देश का नाश कौन करने लग रहा। देश का नाश सिर्फ मोदी सरकार करने लग रही, बाकी कोई पार्टी देश के लिए बुरा नहीं जा रही। अम्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं बेटा, अरे आ जाओ। 70 साल की 80 की उम्र मेरी है। ऐसी गंदी सरकार, गुंडी अरे एक सरकार सेकंड इधर आ जाओ, कभी नहीं देखी। उल्लंघ आ जाओ ना आंटी, नहीं आ जाओ आ जाओ। नहीं आंटी जी ये बताओ कि जो गैस के, इधर घूम जाओ। माम न तो मोदी था कदे ना। अरे इधर मुंह कर लो, इधर तो मुंह ना करो। जरा बीच हो देना। एक सेकंड सुनो तो, इधर मुंह अब करो। जब पाए भी जब बेटा उसी पे हमको गोट दे। अम्मा अरे एक सेकंड सुनो तो सही, ना ना आम तो जिंदाबाद। बात तो सुन लो एक सेकंड, माइक में इधर मुंह करके बोल रहा है। एक सेकंड आ जाओ। इधर ना के मोदी ने तो उड़ा लावा नहीं, गोली गल्ला जो दो मार देंगे। हाँ अम्मा ये बताओ कि मोदी जी ने घर घर गैस तो दी है ना? माम ने तो जरूरत नहीं है, मोदी की तो चीज तभी नफरत है। घर घर गैस किसका नहीं थी भाई साहब, सबका थी घर घर गैस। हाँ, गैस पे पैसे तो कम कर दिए मोदी जी ने। क्या मैं करे? 200 रुपये, क्या करे? 200 रुपये। क्या करे? मैं पूछूं जो कि मोदी के चले हम बात फिर मोदी का नहीं, हाँ हाँ और जो कि मोदी है, मोदियों वर्ग कुत्ते गेलने लग रहे हैं। अच्छा चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा, जिन्हें मोदी कई कई करोड़ रुपये दिंदा गो कहेगा बेटा मैं तो कदे नहीं कहने की कुत्ते ने, कुत्ता तो कुत्ते अगर कुत्ते गेलने लग रहे हैं। अच्छा। इतना माड़ा गंदा घटिया। मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी सरकार में मोदी का तो नाम लेवा जब बीमार है तो दुख होगा बड़ा ठाडा भी, उस डेट का नाम भी क्यों लेवा है? अच्छा पूरा जाए चले एक लंडार आई भी दे गया पर्चा गेली महल है। अच्छा मोदी ने तो नहीं पाट देंगे इधर का। अच्छा आंटी ना रे भाई, एक सेकंड, क्या बोल रही मैं यही नहीं आ लो बेटा, मान तो मोदी का दे बैठे हां, पूरा कौन दर्शन भी ना दे मोदी के चले तो हमारा घर में। आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध कहें या फिर उनकी नीतियों का विरोध कहें या फिर ये कहें कि जो किसान के जो तीनों कानून थे जो कि काले कानून बताते हैं, या फिर यहाँ की बेरोजगारी हो, या फिर हरियाणा से युवाओं का पलायन हो, इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता